सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल पोशा हब ऑफ बायोलॉजी। एंड आज की जो ये वीडियो है एक छोटी सी वीडियो है। कल एग्जाम है नीट का, तो कुछ टिप्स हैं, कुछ टॉपिक्स मैं बता रही हूँ जिनको आप जल्दी से प्रायोरिटी बेसिस पे रिवाइज कीजिएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ से क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, जल्दी से टॉपिक पे आती हूँ। सबसे पहले आपको वायरसेस और बैक्टीरिया को अच्छे से लर्न करना है। 11th पोर्शन में आपको पता है वायरसेस और बैक्टीरिया के बारे में आपके लिए टॉपिक है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इनमें से आपके मोस्ट प्रोबेबली एक या दो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हार्मोन्स आपने दोनों जगह से पढ़ने हैं, बॉटनी में भी है, जोलॉजी में भी है। तो फॉर जोलॉजी पोर्शन आपको हार्मोन जो एनसीईआरटी बुक में लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, उसको प्लीज बच्चे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहां से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और अगर हम बॉटनी की बात करते हैं तो प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स वाला जो आपका चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी में एनसीईआरटी बुक में, इसको पढ़ लीजिएगा। वहां पर जो 5 हार्मोन्स दिए हुए हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिन वगैरह, वो सारा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहां से भी आपको जो है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हार्मोन्स देख लीजिएगा, वायरसेस एंड बैक्टीरिया देख लीजिएगा। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स जो आपकी 11th की एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर है, उसमें एंजाइम्स का पोर्शन दिया है, एंजाइम्स के पोर्शन को भी पढ़ लीजिएगा। एंजाइम्स, बैक्टीरिया, हार्मोन्स, वायरसेस, ये कुछ ऐसे टॉपिक है बेटे जहां से हर साल आपको नीट एग्जामिनेशन में या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहां से एक नए क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, उसके बाद मतलब इन टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रिवाइज करना है कि आप गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत प्रेशर है इस टाइम पे। फिजिक्स को भी रिवाइज करना है, केमिस्ट्री को भी, बायोलॉजी को भी, और आपको पता है ज्यादा मार्क्स आपके बायो सब्जेक्ट में ही है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका एक टॉपिक आता है, मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है आपका, लाइक प्लांट फिजियोलॉजी में, पता होगा आपको बेटे, उसमें ये टॉपिक आपका आता है, और ये टॉपिक भी आपका जो हर साल एक या दो क्वेश्चन जरूर निकालता है। तो इसमें आपको नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इवन रिसेंट एक नीट के पेपर में आपको उसमें एक डायग्राम दी थी नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिलेटेड, कैसे एटमॉस्फेयर में आपकी नाइट्रोजन आती है, कहां कहां से रिलीज होकर आती है, उस डायग्राम बेस पे भी एक बार नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा बेटे। उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, इन प्रोसेस में क्या होता है और कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, कहां पर आपका राइजोबियम काम कर रहा है, कहां पर आपका नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस एंजाइम काम कर रहा है। ठीक है, सॉरी, हाँ, आपका बैक्टीरिया काम कर रहा है, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन में आपको नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, ये प्रोसेस कैसे होता है, किन प्लांट्स में होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में अगर कोई करता है बैक्टीरिया तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ये अच्छे से टॉपिक पढ़ लीजिएगा बेटे। उसके बाद आपके 2 चैप्टर्स है बेटे 11th क्लास में, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड योर प्लांट किंगडम। यहां से भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कुछ नहीं करना आपको, कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक से जो है इन चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जेनेटिक जो सबसे मेजर पोर्शन है आपका, लाइक 12th क्लास में बॉटनी में भी है, जोलॉजी, देखो रिप्रोडक्शन हो गया, बाकी जो चैप्टर्स है वो बच्चे पढ़ लेते हैं, वो 12th क्लास में उन्होंने अच्छे से पढ़ा होता है, उनको वो अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जेनेटिक्स से बच्चे बहुत घबराते हैं, और जब आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिक्स को पढ़ना है तो बहुत पैनिक हो जाते हैं कि बहुत है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स है, मेंडलिज्म वाला है, जोलॉजी में जेनेटिक्स है। ठीक है ना, तो उसमें भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जिनको आप प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़िएगा, यहां से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस है, पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में, एप्लीकेशन में, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एंजाइम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट जो आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं, जैसे ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट है, वो किसके लिए किया गया था, इस टाइप की चीजों से क्या आउटपुट आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी जो एक्सपेरिमेंट्स वाली हैं ये भी आपने पढ़नी है, कहीं से मत पढ़िए, सिंपल एनसीईआरटी बुक से इसको गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो आपके हैं, लाइक जोलॉजी वाले पोर्शन में, जिनकी मैं सीरीज भी अभी चला रही हूँ अपने लाइक चैनल पे। ठीक है, उनको पढ़ लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम में क्या क्रोमोसोम नंबर होता है, मोनोसोमी क्या है, नलीसोमी क्या है, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डीएनए और आरएनए का बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस में क्या डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इनको भी पढ़ लीजिएगा, डीएनए आरएनए से भी आपको एक नए क्वेश्चन जरूर आएगा बेटे। एंड एक चैप्टर है आपका
रिसेंटली देखा गया कि इसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटे। दैट इज 12th क्लास का आपका चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें बड़े सारे माइक्रोब्स हैं जो आपके इंडस्ट्रियल या फिर बाकी पर्पस में यूज होते हैं, ह्यूमन वेलफेयर में यूज होते हैं, उनको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। वहां से भी डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएंगे और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से भी आपको जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे चैप्टर है, इनको जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल इनको एनसीईआरटी बुक से भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, पर्टिकुलरली एप्लीकेशन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमन इंसुलिन कैसे आप प्रिपेयर की जा रही है, इस टाइप की चीजें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह। और इसमें भी जो आपके एंजाइम्स, देखिए मैं बार बार आपको एक चीज बता रही हूँ कि एंजाइम्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में जैसे एंडोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस है, लाइगेज एंजाइम क्या कर रहा है, इस टाइप की चीजें जोड़ने का काम कौन करता है, केमिकल लाइक सीजर किसको बोला जाता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन एंजाइम बेस्ड वो आपको बहुत आ सकते हैं। तो इनमें आप पर्टिकुलरली इनको देख लीजिएगा। एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी से, कहते हैं ना गागर में सागर भरने वाली बात है, कि कुछ टॉपिक्स को आपके साथ शेयर करूं जिनमें से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चन आने की। तो बेटे ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड अच्छा कीजिएगा, पैनिक मत कीजिएगा, पॉजिटिव वाइब के साथ जाइएगा और अपना पेपर बहुत अच्छे से कीजिएगा। और साथ साथ में मेरे चैनल को नीट एग्जामिनेशन के लिए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।